बिगिनर स्टूडेंट जो नया अपना लाइफ जर्नी स्टार्ट करता है, बिगिनर स्टूडेंट को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, ऑफिसर जैसा क्वालिटी, एक ऑफिसर का जो क्वालिटी रहता है वो क्या बचपन से दिखता है उसमें, या बड़े होके ऐसा कुछ बनाया जाता है? अक्सर बच्चे रिटेन निकाल लेते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, एसएसबी हो गया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बट इंटरव्यू के टाइम वो निराश हो जाते हैं। तो क्या इसका तैयारी हम लोग कब से स्टार्ट करें, जो हम लोग पूरा मतलब रिटेन प्लस में, इंटरव्यू प्लस में ज्वाइनिंग ले ले, ऐसा कब से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए? आप डिफेंस लाइन ही क्यों चुने सर? दुनिया में तो बहुत सारा फील्ड है, क्या आप खुद का फौजी बैकग्राउंड है आपका? दुनिया अक्सर कहती है चुप रहो, लेकिन हम कहते हैं बोलने दो। जोहार झारखंड मेरे दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट शुभम, और आज आप देख रहे हैं बोलने दो। वो इंसान है जिनसे चर्चे करेंगे डिसिप्लिन, डेडिकेशन और देशभक्ति का, जो सिर्फ एक डिफेंस टीचर ही नहीं बल्कि एक सोल्जर की सोच, एक लीडर की माइंडसेट और एक वॉरियर जो जुनून डेवलप करते हैं। अगर आपका सपना है इस देश के लिए यूनिफॉर्म पहनने का, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास सर, जो हजारीबाग के जाने माने डिफेंस के टीचर है, जो हजारीबाग के बच्चों को उनके सपने पूरे करने में उनका बहुत साथ दिए हैं। हम स्वागत करते हैं विकास सर का। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर, आपके चर्चे हजारीबाग में बहुत सुने हैं हम। जिस टाइप से आप हजारीबाग का बच्चों को उपलब्धियां दिलवा रहे हैं, कोचिंग तो बहुत सारे हजारीबाग में, लेकिन चर्चा सिर्फ आपका ही क्यों है? कुछ तो बात होगा आप में। बात क्या, बस मैं मेहनत करते रहता हूँ, बच्चे लोग का सपोर्ट और प्यार रहता है, तब जा कर के आज मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं भी काफ़ी दिनों से स्ट्रगल किया हूँ। इतना आसान नहीं है कि इंसान को मंजिल करीब तुरंत मिल जाता है, उसके लिए बहुत ही डेडिकेशन करना पड़ता है। तो आज मैं उस हर रास्ता से गुजर के आया हूँ, तब जाके यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, यहाँ तक अभी पहुँच पाया। अभी काफ़ी मंजिलें और बाकी है मुझे आगे बढ़ने तक भी। आपके एकेडमी से कितने डिफेंस में सेलेक्ट हुए हैं सर? हमारे एकेडमी में अभी लगभग 400 से 500 कैंडिडेट अभी सेलेक्टेड हो चुके हैं, और डिफेंस का हर लाइन में, हर डिपार्टमेंट में, आपका रेलवे सेक्टर में भी गए हैं, डिफेंस में तो ऑलरेडी है ही, आपका यूपीएससी सीएपीएफ का भी एक कैंडिडेट हमारा जो है ऑल ओवर इंडिया रैंक 315 लाए हैं, जो पिछले बार में ही गए हुए हैं, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर। कोई जॉब वाले भी लोग आते हैं हमारे पास कि प्रमोशन के लिए कि सर हम और मेहनत करेंगे तो मुझे आगे चल के प्रमोशन हो सकता है। तो ऑलरेडी जॉब वाले लोग भी आते हैं हमारे पास मेहनत करने के लिए, और मुझे वो उसको मैं वही अपेक्षा के साथ तैयारी करवाता हूँ, और वो कामयाब भी हो जाते हैं, बोलते भी आज वो लोग। आप डिफेंस लाइन ही क्यों चुने सर? दुनिया में तो बहुत सारा फील्ड है, क्या आप खुद का फौजी बैकग्राउंड है आपका? देखिए, डिफेंस लाइन चुने नहीं है, ये होता है ना, बचपन से सबका सपना होता है कि बड़ा होकर के हम डॉक्टर बनेंगे, फौजी बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। हमारा भी सपना बहुत था कि कुछ बनने का, लेकिन एक होता है घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को सही वक्त पे सब चीज़ बता देता है। तो आज मैं डिफेंस लाइन इसलिए चुन पाया हूँ चूँकि बचपन से ही मैं काफ़ी ज़्यादा दौड़ते रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा दौड़ते आया हूँ। इसमें हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है कि 4 बजे सुबह होते ही पापा हमको भेज देते थे कि जा तो पहले दौड़ के आ, उसके बाद ही कोई काम करना है। तो बचपन से ही दौड़ते आए तो एक हमारा एक अच्छा हैबिट हो गया। तो जब भी मेरे लिए कोई कंपटीशन आता था, तो कंपटीशन में, हर कंपटीशन में भाग लेता था, और भाग लेते लेते जब पता चला कि जब गेम में खेलते हैं तो एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ हर जगह टॉप करके ही आते थे। तो इससे पता चला कि हम 2017 में झारखंड टॉप भी कर चुके हैं। अच्छा। और उसी में हम नेशनल भी खेले, तो नेशनल में हमारा गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका है। आप 2017 में ही गोल्ड मेडल पाए हैं? जी, हम तो 2016 से ही इस कंपटीशन में उतरे हुए हैं, और 17 में झारखंड टॉप किए थे, उसी से कंटिन्यू लगातार हमारा तैयारी चलते रह गया। और 2000 काफ़ी दिनों तक मैं इसमें प्रैक्टिस किया हूँ, लगभग 18 नेशनल भी खेल चुका हूँ। 18 नेशनल? नेशनल भी खेल चुका हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेल चुका हूँ। झारखंड का हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी गेम होता था सारा गेम खेला हूँ मैं। ठीक है, तो इसी से एक हमारा लाइन यहाँ तक चूज हो पाया कि इतना स्पोर्ट्स पर्सन हो चुका हूँ मैं। तो पता चला कि दौड़ते 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 कुछ आगे स्कोप कुछ नहीं मिला, तो इस जाकर के पता चला कि नहीं, एक हमारे टीचर्स भी थे जहाँ मैं कोचिंग करता था अपना 12th का, तो वो टीचर ने मुझे सजेशन दिए कि बाबू हम
पढ़ा रहे हैं, आप कम से कम इतना बड़ा खिलाड़ी बन चुके हो, तो एक बच्चे का सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, आने वाला कल में हमारा एक आपका अलग पहचान हो जाएगा। तो आज उस टीचर्स का मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि वही हमारे इस लाइन तक भेजे हैं और यहाँ तक पहुँचाए हैं कि आप इस सेक्टर ही चुनो, जो कि हो सके तुम्हारे लिए इन फ्यूचर ये बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो ही मैं इस टीचर को यहाँ तक मैं पहुँच पाया और ये लाइन में चुना हूँ, डिफेंस लाइन। और डिफेंस लाइन चुनने के बाद 2019 में ओपनिंग किया हूँ अपना ट्रेनिंग सेंटर। जब से मैं ट्रेनिंग करवा हूँ अभी तक 400-500 बच्चा हमारा सिलेक्शन हो चुका है। सर, आपकी एकेडमी की सबसे खासियत चीज़ क्या है? हमारी एकेडमी की खासियत ये है कि जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ तो कोई भी चीज़ों के लिए एक सबसे बड़ा एक होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आपके पास अनुशासन और डिसिप्लिन परफेक्ट रहेगा तो हर चीज़ पॉसिबल है। एक सही टाइम पे सही दिशाना बच्चों लोग को दिखाना और सही टाइम पे कामयाब हो जाना, एक बहुत बड़ा ये डिसिप्लिन होता है। आप ट्रेनिंग कैसे देते हो, फिजिकल प्लस रिटेन का? फिजिकल और रिटर्न, पहले तो मैं रिटर्न नहीं देता था, लेकिन अब से मैं रिटर्न भी देना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि बच्चे इधर उधर से भटकते रहते थे और सिर्फ पढ़ाई एग्जाम क्लियर करने के बाद हमारे पास आते थे ओनली फिजिकल करने के लिए। अच्छा। तो पता चलता है कि नहीं एक एग्ज़ाम हम पास कर गए सर, लेकिन फिजिकल में छट गए। तो उन लोगों को मैं बहुत प्रयास करता हूँ, उन लोगों को जो वीक रहते हैं उनको मैं हाथ पकड़ कर भी दौड़ा देता हूँ कि चलो आपको मैं किसी भी हालत में पास कर ही दूँगा। इसी तरह से मेहनत करते रहते हैं और बच्चों को प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और बिगिनर स्टूडेंट जो नया अपना लाइफ जर्नी स्टार्ट करता है, बिगिनर स्टूडेंट को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बिगिनर स्टूडेंट जैसे आता है, को रिफ्रेश रहता है, उसे उसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो उसको अच्छा तरीका से मैं पहले बताना सिखाता हूँ, ठीक है, कि आप आओ पहले 1 दिन 2 दिन 4 दिन इस तरह कंटिन्यू बना के रखना है कि पहले आप दौड़ना सीखो। उसके बाद आगे जो होगा 10 दिन 15 दिन होते होते वो सारा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन सारा समझ जाता है कि कैसे पढ़ाई होता है और कैसे ट्रेनिंग होता है। बस 1 महीना वो कंटिन्यू रहेगा। एक होता है ना कि जिस संगत में आप रहोगे वो रूप आ ही जाता है। तो बस इसी तरीक़ा से धीरे धीरे नया नया बच्चों लोग को उस रूप में लाते हैं और कामयाब करके भेजते हैं। लेकिन सर, हम देखें, जहाँ तक देखे हैं, खुद हम भी स्पोर्ट्स लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो पूरा डेडिकेशन मोटिवेशन से स्टार्ट तो करते हैं, बट कुछ दिन होने के बाद उनका मोटिवेशन कम हो जाता है। तो मिस्टेक क्या होता है वहाँ पे, उस टाइम मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक होने का 2-3 कारण होता है। एक, जैसे कोई बच्चे लोग तैयारी तो अपना मन से करते ही रहते हैं, कुछ बच्चे लोग के साथ अपना फैमिली प्रॉब्लम, घर का कंडीशन ये भी देखना पड़ता है। कोई मान लीजिए घर के बड़े बेटे हो गए, उनके ऊपर पूरा घर का जिम्मेवारी हो गया, तो वो काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है, सही टाइम पे उसे सही दिशा भी दिखाना होता है। तो ये चीज़ों पे कहीं कहीं उन लोग का मोरल डाउन हो जाता है। तो जहाँ तक होता है मैं बच्चा लोग को सपोर्ट करता हूँ कि चलो बाबू, जो ठीक होगा आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जहाँ तक होगा मैं मदद करूँगा आपके लिए, लेकिन हिम्मत मत हारो। 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद भी अगर आप हार जाते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप कहीं के लायक नहीं रहोगे। जब सीढ़ी तो छोटा ही चढ़ता है लोग, अंतिम क्षण पर जाकर के आप पीछे मत हटो। और उस बच्चा को जहाँ तक होता है मैं मोटिवेट करते रहता हूँ और वो बच्चा मेहनत करता है और हासिल भी कर लेता है अपना मंजिल को। तो क्या सिलेक्शन के लिए कोचिंग ज़रूरी है? सिलेक्शन के लिए कोचिंग, देखिए बच्चा का माइंडसेट पे डिपेंड पड़ता है। कोई बच्चा 10 घंटा 12 घंटा भी पढ़ रहा है बट वो जॉब नहीं कर पा रहा है, और कोई 1 घंटा ही पढ़ रहा है और वो जॉब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न होता है उसका मेंटेलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, शो करने का ज़रूरत नहीं है, आप 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। अगर एक दिन में हम 1 घंटा में 1 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो महीना में 30 दिन होता है, 30 क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही याद हो गया। अगर 1 साल हम तैयारी कर रहे हैं तो 365 क्वेश्चन तो हमारा यूं ही याद हो गया। ऐसा ही है मजाक में, जब 1 घंटा प्रयास करेंगे कंटिन्यू एकदम मेंटेलिटी के साथ पढ़ाई करेंगे तो कामयाबी निश्चित है होना। आज मैं जब से मैं डिफेंस लाइन में आया हूँ, जहाँ तक ये मुझे पता चल पाया है कि अगर आप 6 महीना या 1 साल दिलो जान से अगर मेहनत कर दिया ना तो नौकरी आपके पास रहेगा, ये गारंटी है हमारा। बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो फिजिकल निकाल नहीं पाते हैं और जो आपके तक पहुंच नहीं पाए अभी तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, या पैसा कोई दिक्कत लेके, उसको आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो फिजिकली अपना वो सुधार ले, कम से कम अपना फिटनेस के लिए ही अपना फिजिकल सुधार ले, ऐसा कोई टिप्स? देखिए काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ जॉब के रिलेटेड से तैयारी करने के लिए आते हैं। अभी 40 42 45 साल के भी लोग हमारे पास आए हुए हैं,
ट्रेनिंग करने के लिए कि चलो नौकरी होगा तो किस बात में होगा तो होगा तो होगा। और नहीं होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये सोच करके भी आते हैं। तो उन लोग जो नहीं कर पाते हैं, जो किसी रीजन से, आज भी देखिएगा हमारे एकेडमी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेलेक्टेड बंदे लोग कि अभी भी जो हमारा फी रहता है, छोटा मोटा एक प्रयास रहता है हमारा कि जितना मैं मेहनत करता हूँ उनसे थोड़ा मेरा भी होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट रहता है जो कि पूरा पैसा भी पेमेंट नहीं करता है, फुल पेमेंट, और वो जॉब कर रहा है। तो मैं कभी किसी को बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि एक मैं खुद स्टूडेंट हूँ। हाँ। स्टूडेंट का फीलिंग मैं खुद समझ सकता हूँ। स्ट्रगल आप खुद किए हुए हैं। बहुत स्ट्रगल किया हूँ, तो ये बच्चे लोग को स्ट्रगल मैं समझ सकता हूँ, इसलिए उन लोगों को फोर्स ज़्यादा करता नहीं हूँ। तो डेली रूटीन एक स्पोर्ट्स लाइफ में, एक पढ़ाई के लाइफ में, मतलब हर एक सेक्टर में डेली रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जी। तो आपके अनुसार एक स्टूडेंट का डेली रूटीन कैसा रहना चाहिए? देखिए, बच्चे लोगों को रहता है, जैसे अभी हम बताए थे कि जिसका माइंडसेट थोड़ा तेज रहता है वो 1 घंटा भी पढ़ के नौकरी कर लेता है, जिसका वीक रहता है वो 10 घंटा भी पढ़ता है। तो अगर लगातार वो चीज़ करते रहेंगे तो वो आसानी से हासिल हो जाएगा। रूटीन बात रहा, सुबह आप उठिए 4 बजे का जो आपका शेड्यूल है, 4 से 6 या 4 से 7 आप दौड़ने का शेड्यूल रूटीन रखिए। दौड़ के जाते हैं, फिर खाना पीना भी बनाना होता है, फिर पढ़ना भी होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, कॉलेजेस भी रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो खुद का स्ट्रगल करके काम वाम कर करके और सुबह शाम मेहनत करते रहते हैं। ऐसे बहुत पढ़ाई के साथ काम भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल, घर का भी जिम्मेवारी रहता है। वैसा लोग हमारे पास ऑलरेडी अभी भी है, और कितने लोग सेलेक्टेड भी हो गए हैं ऐसा स्ट्रगल करके। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्ट्रगल करके ये उपलब्धियां हासिल की है, नौकरी पाया है। हाँ, किसी एक ऐसा स्टूडेंट के बारे में हम सबको बताइए जिससे हम लोग भी प्रेरित हो। देखिए, अभी अग्निवीर का जो बच्चा तैयारी करने आया, अभी इससे पिछले बैच वाला जो 2025 में हमारा 20 कैंडिडेट आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, उस कैंडिडेट्स को कुछ बच्चे लोग ऐसे हैं जो कि अगर बच्चे लोग आएंगे तो मैं बोलिएगा तो मैं पॉडकास्ट करवा दूंगा उन लोग के साथ में। लेकिन ऐसे लोग हैं जो, एक बार मैं गया था कोई शादी या पार्टी वार्टी में, ठीक है, तो एक हमारा स्टूडेंट ही वहाँ पे मिल गया कैटरिंग का काम करते हुए। तो वो हमको देख करके अपना फेस छिपा लिया, 2 दिन तक ग्राउंड नहीं आया। मैं उसे कॉल किया कि बाबू तुम ग्राउंड क्यों नहीं आ रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो, किस बात का डर लग रहा है तुझे। उसको मैं बुलाया, उसको मैं मोटिवेट किया, आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो फिर मेहनत करने में डर किस बात का है। तो ऐसे लोग हैं, रात भर कैटरिंग में काम करता था बच्चा, और सुबह में उठ करके पढ़ना, दिन में पढ़ना भी, सुबह दौड़ना भी, बहुत स्ट्रगल रहता है बच्चों के लिए। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ और मैं अपने आंखों से देखा हूँ इस चीज़ को। एक बार मैं बुलाया था बच्चों लोग को कि एक होता है ना, हम लोग फंक्शन करते रहते हैं, जैसे टीचर्स डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, और जितने भी बच्चे लोग का सिलेक्शन होता है उसके लिए फेयरवेल देता हूँ मैं। तो उस समय बच्चे लोग को भी इन्वाइट करता हूँ, तो बोलता है कि जैसे जरूरत पड़ता है कि आपको फॉर्मल में आना है, तो फॉर्मल में बच्चे लोग को ड्रेस तो मिल जाता है, पैंट और शर्ट मिल जाता है, लेकिन जब शूज़ का बारी आता है तो वो बच्चा कुछ था जो कि होता है रेंट पर लेकर के आ गया था वो जूता। बाद में मुझे पता चला कि जूता बच्चे लोग भाड़ा पर लेकर आया है। ऐसे बच्चे लोग आज कामयाब भी हुआ है, मैं मिलवा दूंगा जरूर अगर वैसा बोलिएगा तो। सर, दुनिया में सक्सेस सबको नहीं मिल पाता, लेकिन फेल्यूर, बहुत लोग ऐसे हैं जो फेल्यूर मिलते, बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर से परेशान रहते हैं, और फैमिली से भी ताना मिलता है, लोगों से ताना मिलता है। तो वो सब भी बच्चे तो आपके पास आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। तो उसको आप मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके जीवन में स्ट्रगल है इस बात आपको भी पता होगा। ये तो है। जो आता है बोलता है भैया बहुत परेशान है, बहुत परेशानी से हम जूझ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। 100 बात में एक बात बोलते हैं, बाबू अगर कोई इस दुनिया में एक लौता ऐसा इंसान होगा जो उससे मुझे मिलवा दो, को बोलेगा मेरा जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, हम फ्री जिंदगी जी रहे हैं। बोलता नहीं भैया, ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे ऊपर हो या नीचे। गरीब लोग भी टेंशन लेके जी रहा है, अमीर लोग लेके जी रहा है। गरीब मंदिर के अंदर जाके भीख मांग, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है कटोरा लेकर, अमीर लोग मंदिर के अंदर भीख मांगता है भगवान के पास कि हमको ये दे दो। इस दुनिया में सब भिखारी है, सब भिखारी है। फर्क जैसे ही पड़ता है, अमीर मंदिर के अंदर मांगता है, गरीब बाहर मांगता है। बस मांगने का जगह अलग है, पर मांगना सबको यही होता है। बच्चे लोग को मैं यहाँ तक मोटिवेट करता हूँ और समझाता हूँ, तो वो बच्चा लोग डेडिकेशन के साथ तैयारी करना उतर जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन होता है, तो उसको आज मान लीजिए 1 चैप्टर पढ़ाई किया, कल 2 चैप्टर पढ़ाई किया, तो उसका हौसला बढ़ता है, चलो यार मैं आज धीरे धीरे कुछ तो सीख रहा हूँ, आज मैं इतना सीखा हूँ तो 1 महीना में तो जरूर कुछ सीख पाऊंगा।
तो इसी तरह से मेहनत करता है, बच्चों लोग को मोटिवेशन करते रहते हैं, और वैसे बच्चे लोग कामयाब भी हुए हमारे पास। आपके जब बिगनर थे, आप जब आप इस फील्ड में आए, मतलब रनिंग के लिए फौजी बनना है, देश का सेवा करना है, तो जब आप एस्पिरेंट थे तो उस टाइम आपका सोच क्या था? हमारा सोच तो ये हम सेक्टर चुनने ही नहीं वाले थे, पता भी नहीं था कि हम इस लाइन में चले जाएंगे। लेकिन जब बच्चे लोग फौजी बन करके हमारे पास आते हैं वर्दी में और पैर छूते हैं, तो अंदर से एक ऐसा मतलब एक आंसू आता है, दुखी का, खुशी का। उस समय मुझे इतना खुशी का आंसू आता है कि चलो यार, कुछ तो मैं पुण्य का काम किया हूँ, इसी का तो ज़िंदगी संभाला है मैं। बहुत सुकून मिलता है उस टाइम मुझे। आपका पहला स्टूडेंट जो आपके सामने, मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपका जो पहला स्टूडेंट रिजल्ट निकाल के आपके सामने यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हो गया, आपको उस टाइम कैसा लगा था? उस टाइम जो मुझे फील हुआ था ज़िंदगी में, वो तो मैं ही जान सकता हूँ। अपना फीलिंग तो बयां करके बता नहीं सकता हूँ, सिर्फ तो बोल सकता हूँ। अक्सर बच्चे रिटेन निकाल लेते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, एसएसबी हो गया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बट इंटरव्यू के टाइम वो निराश हो जाते हैं। तो क्या इसका तैयारी हम लोग कब से स्टार्ट करें, जो हम लोग पूरा मतलब रिटेन प्लस में, इंटरव्यू प्लस में ज्वाइनिंग ले ले, ऐसा कब से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए? जैसे रीज़न होता है, आप बोले कि एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, हर कुछ पास हो जाते हैं, बारी आता है इंटरव्यू का, तो कहीं ना कहीं बच्चों लोग को होता है कि जिस चीज़ों में बच्चे लोग वीक हैं, कमज़ोर है, उस पर फोकस करो। आपका रनिंग बढ़िया है तो थोड़ा कंटिन्यू प्रयास करो, लेकिन कम करो। आपका पढ़ाई बढ़िया है, वो कंटिन्यू करो। आपका जैसे बोले इंटरव्यू नहीं निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में वो वीक होंगे, तभी तो वो छट जा रहे बार बार। तो उस पर फोकस ज़्यादा करने की बारी आएगा, उसको फोकस ज़्यादा कीजिए, वो भी अपना लेवल में ले आइए, रनिंग प्लस रिटर्न प्लस इंटरव्यू, तो वो कहीं ना कहीं वो कल के दिनों में वो पास हो ही जाएंगे। पहले से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस, मतलब आपका कहना है कि कोई भी फील्ड हो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर प्रैक्टिस। जी ठीक है सर। मैथ और इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट मतलब बहुतों को लगता है पहाड़ है, बहुत को, मतलब जैसे गांव से बच्चे आते हैं या बहुत सारे शहर के भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जो इंग्लिश और मैथ है वो टफ लगता है, तो उसको फेयर से फेवरेट कैसे करते हैं? अब इसमें एक बात बोलेंगे कि एक दिन में तो कामयाबी नहीं मिलता है, लेकिन अगर लगातार एक काम को करते रहेंगे तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिल जाता है, समझे। जब कुआं से हम रस्सी से बाल्टी निकालते हैं तो एक दिन में तो दाग ही नहीं छोड़ता है, लेकिन एक ही बार मतलब कंटिन्यू निकालते रहते हैं एक जगह साथ में, तो वो दाग छोड़ बैठता है। तो आज एक क्वेश्चन हमारे से नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा वीक हैं। अगर एक क्वेश्चन को एक दिन में 10 बार बनाएंगे तो क्या मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा? आराम से बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ में बच्चे लोग कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आज वो फेयर के साथ मेहनत कर रहा है, अगर एक ही काम को वो लगातार करते रह जाएगा तो उसके लिए वो फेवरेट बन जाएगा। सर टीचर और स्टूडेंट दो तो वो ऊपर नीचे वाले जगह पे हैं, तो दोनों को कैसे अटैच करके रहना चाहिए? एक टीचर को स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट को टीचर के साथ कैसे मिल के रहना चाहिए? मिल के रहना चाहिए, देखिए टीचर से क्लोज होते हैं, जैसे हमारे कैंडिडेट्स हैं, मैं सारे स्टूडेंट्सों में क्लोज रहता हूँ, हर का फीलिंग समझता हूँ, सबका दर्द समझता हूँ, और अब के बारे में मतलब उन लोग को ये जो चीज़ मैं बताता हूँ वो लोग समझ भी पाता है कि चलो एक अच्छे इंसान मुझे मिले हैं भाई के तरह, फैमिलियर टाइप। जी हाँ, फैमिलियर टाइप में, जो कि मैं उसका सारा फीलिंग समझता हूँ, मैं भी सारा दर्द समझता हूँ। टाइम पे उसे ट्रेनिंग करवाना, टाइम टू टाइम उसे पढ़ाई करवाना, टाइम टू टाइम हर फीलिंग को समझना, हमारे बच्चे लोग सारा काम है। मैं सबको जनरल मतलब आप एक टीचर के जैसा नहीं, आप एक बड़ा भाई के जैसा बस उसको गाइड करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बड़े भाई की तरह सारे बच्चों को गाइडलाइन करते रहता हूँ और सबको कामयाबी दिलाता हूँ। सर बिना कोचिंग के एनडीए सीडीएस ये सब पॉसिबल करना, ये सब को नहीं तो आप यूज़ कर पाएंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो हमको कहीं से ज्ञान लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपका माइंड में मानता हूँ ब्रिलियंट है, या तो कोचिंग से आप सीखिए या ऑनलाइन क्लास लीजिए या यूट्यूब से देखिए, कहीं से भी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं से तो ज्ञान लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये बच्चों को मैं सजेशन भी देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वो कीजिए, वो आपका एडिशनल हो गया, लेकिन आप ऑफलाइन क्लास बिल्कुल कीजिए। ऑफलाइन क्लास इसलिए मैं बोलता हूँ करने के लिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन में वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो आपको सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चंस डाउट हो गया तो आप कैसे सवाल करेंगे ऑनलाइन में?
इसके लिए तो ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास ही ज़रूरी है। हाँ, अगर आप पहले से ऑफलाइन क्लास कर चुके हैं, आप सारा क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन आता है, तो आप ऑनलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फेस टू फेस जब सामने एक टीचर रहता है, कोई डाउट आता है, देखिए ऑनलाइन में भी पढ़ाई तो अच्छा होता है, हम भी जहाँ तक देखें, बट एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसका मन में भी तो डाउट आता है, उसके मन में डाउट आए तो वो भी तो क्लियर, सबसे इम्पोर्टेंट तो एक स्टूडेंट के लाइफ में है उसके मन में आया हुआ डाउट को क्लियर करना, वो सिर्फ ऑफलाइन क्लास में ही होगा। वैसे में होगा। हाँ, डिफेंस एस्पिरेंट रहते हैं, उसको सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहना चाहिए या उनको अपना लाइफ स्टाइल में भी बदलाव लाना चाहिए? देखिए, लाइफ स्टाइल तो वो जब जॉब होने के बाद में सबका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। लोग बोलता है कि लोग शादी ब्याह करने से वो इंसान बदल गया, बदल नहीं जाता है, उस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तो ही इंसान वो बदल जाता है। घर का जिम्मेवारी, एक फैमिली से डबल फैमिली हो जाना, तो ऑटोमेटिक लाइफ चेंज हो ही जाता है। तो अभी कोई बच्चे लोग आवारा घूमते रहते हैं, कोई टाइम फ्री टाइम में तैयारी करते रहते हैं, तो जॉब होने के बाद में होता है ना, थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस वहाँ का भी चेंज हो जाता है, उधर से आने के बाद में थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज हो ही जाता है, रहन सहन खान पान सब चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 3 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे के बैठे हो, लेकिन वो सब में निराश पाए, तो वो आपके पास आते हैं, तो नेवर गिव अप का आप कैसे उसको मोटिवेट करते हैं? हमारे पास खुद ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो कि 4th अटेम्प्ट और 5th अटेम्प्ट में वो इस बार जॉब करके गए। बहुतों का लास्ट अटेम्प्ट भी रहता है। बहुतों को रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो 4th अटेम्प्ट में नौकरी कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो उसके पास जो जज्बा है वो शायद किसी के पास वो रखता होगा। क्योंकि 1 साल फेल होने के बाद लोग बोलता है यार हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो हटाओ, चलते हैं काम वाम करने के लिए, और फिर से कौन पढ़ाई वढ़ाई करते रहेगा। 2 साल भी होता है, मतलब होता है कि बच्चे लोग का मनोबल टूट जाता है। उसे सही टाइम पे सही दिशा दिखाने वाला अगर इंसान मिल जाएगा तो वो भी बच्चा कामयाब हो जाएगा। रीज़न है कि हमारे पास भी 4th अटेम्प्ट वाला बच्चा आज नौकरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे मैं स्टार्टिंग से ही लाइनअप किया हूँ, मोटिवेट किया हूँ, किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ने पर उसे उसको ज़रूरत पूरा किया हूँ मैं, तो वो बच्चा आज कामयाब होगा। अच्छा, ऑफिसर जैसा क्वालिटी, एक ऑफिसर का जो क्वालिटी रहता है वो क्या बचपन से दिखता है उसमें या बड़े होके ऐसा कुछ बनाया जाता है? ऑफिसर का अगर मैं बात करूँ तो ऑफिसर स्टार्टिंग से बच्चे लोग को नादान रहता है, तो उस समय तो पता नहीं चलता है कि ऑफिसर होता क्या है। बस लोग देखता है टीवी में, न्यूज़ में कि यार ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, अधिकारी है, लेकिन जब उस लेवल में पहुंचता है बच्चा लोग तो पता चल जाता है, बच्चे लोग खुद ऑफिसर बन जाते हैं मेहनत करने के बाद में। और ऑफिसर का एक अलग ही लॉयल्टी रहता है, वो आपको भी पता है। अग्निपथ हो गया और अग्निवीर जैसा स्कीम आने के बाद एस्पिरेंट का माइंडसेट में क्या बदलाव आया? बदलाव देखिए, पहले तो आर्मी 60 साल का नौकरी होता था, लेकिन जब से अग्निवीर स्कीम लाए हैं सरकार, आज तो 4 साल 5 साल हो ही गया। 2020 में ही आया था अग्निवीर और आज 2026 हो गया है, तो कहीं ना कहीं 5 साल हो गया अग्निवीर का, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे लोग ऐसे हैं जो अग्निवीर में जाना ही नहीं चाहता है आर्मी में, कि यार 4 साल तो नौकरी कर लेंगे, लेकिन 4 साल के बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद तो फिर रोड पे आ जाएंगे ना। और कुछ कुछ बच्चे लोग ऐसे रहते हैं कि बोलते हैं हम बस भारत माँ का सेवा करने के लिए जा रहे हैं, मतलब सेवा करने के भाव से। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, बोलते हैं हमको पैसा से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे वर्दी दे दे, मैं देश का सेवा करूँगा। इतना बच्चे लोग में जुनून रहता है मेहनत करने का और वर्दी पाने का। जब से अग्निवीर स्कीम लाया है तब से जहाँ तक बच्चे लोग को होता है कि ड्यूटी के दौरान जब 4 साल जॉब करता है ना, 4 साल में इन लोग का लगभग 25 लाख सैलरी हो ही जाता है, रिटायरमेंट से लेकर सैलरी। मतलब पहले से ज़्यादा या पहले से कम, या वही सैलरी जो पहले थे, जो 60 साल का नौकरी में सैलरी था उसमें और जो 4 साल का नौकरी है उसमें बराबर है या नहीं? वो तो 60 साल का नौकरी है, पर मंथ उसमें इंक्रीज भी होता था ना पर ईयर, तो वो बराबर नहीं कर सकते हैं उससे। ये 4 साल नौकरी कर, जब से स्कीम आया है तब से एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आया है कि नौकरी पाना बहुत ही इजी हो गया है बच्चे लोग को, बहुत ही इजी। आज 17.5 साल होने के बाद भी बच्चा लोग तैयारी करने आता है और नौकरी करके जा रहा है। कोई 17.5 साल में नौकरी कर रहा है, कोई 22 साल में नौकरी कर रहा है, और अग्निवीर का ही कर रहा है। तो अग्निवीर जहाँ तक आया है यहाँ एक अच्छा है, और बहुत इससे ज़्यादा नौकरी बच्चे लोग कर पा रहे हैं। आजकल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न भी है वो बहुत डिजिटल और बहुत थोड़ा सा
मतलब लेंदी होते जा रहा है। तो पुराना तरीका अच्छा था या कुछ नया उसमें इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए? मतलब इसमें मैं बात करूँ तो मैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के इसको थोड़ा हटा दीजिए, हम कर दिए हैं। हाँ ठीक है ना, ये इसको हटा दे पूरा, ठीक है। थोड़ा पानी देना, देना अमित, पानी दे। पसीना पसीना जमा करा बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, पानी दे दो। एक फौजी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कोचिंग, सेल्फ स्टडी या फिजिकल फिटनेस? देखिए, डिफेंस लाइन अगर बच्चा को चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं उसको हर चीज़ों से स्ट्रांग होना पड़ेगा। पढ़ाई से लेकर, फिजिकल से लेकर, मेंटेलिटी तक हर चीज़ आपको फिटनेस रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आप कोचिंग करेंगे तो वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, जो फिटनेस बोले, रनिंग क्लियर होगा, रनिंग क्लियर करोगे उसके बाद आपको मेडिकल होता है, जिसमें मेडिकल में भी आपको शरीर का हर एक पार्ट्स, हर एक चीज़ों से आपको सुरक्षित होना है। अगर किसी रीजन से हाथ टेढ़ा हो गया या तो उंगली टेढ़ा हो गया तो वो बच्चा कभी छट सकता है और छट जाता भी है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही उसको हर चीज़ों में स्ट्रांग होना होगा, और कंटिन्यू पढ़ाई करना होगा, कंटिन्यू रनिंग करना होगा, और कंटिन्यू थोड़ा सा हर चीज़ में रहना पड़ेगा, तब जा कर के वो क्लियर कर सकता है। उन स्टूडेंट के लिए एक मैसेज जो इस साल अपने पहले अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। उन स्टूडेंट के जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो 18 साल, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भरने में लगता है और 18 साल होता है उसके बाद वो तैयारी करने के लिए आता है, तो वैसे कैंडिडेट को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जब आप सोच के रखें कि हमको डिफेंस लाइन ही जाना है और 18 साल के बाद आपका फॉर्म आता है ये भी आपको पता है, तो हमें क्यों वेट करूँ कि 18 साल होगा तो ही मैं फॉर्म भरूंगा और तैयारी करूँगा। 18 साल के बाद तो फॉर्म भर ही सकता है, लेकिन अगर 10th पास हो गए आप, 10th पास तो लगभग 16 साल में हो ही जाता है। लोग बीच में 2 साल 3 साल जो गैप रहता है, लोग इसमें इंटर कंप्लीट करने में लग जाता है, वो तो कंप्लीट होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ अगर आप डिफेंस लाइन चूज़ किए हैं तो उसके लिए आप 2 साल जो गैप बच रहा है वो चीज़ को आप पढ़ाई करो ना। आपका ये हो जाएगा, फॉर्म भरेंगे एक बार में नौकरी कर लेंगे। आज काफ़ी लोग जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम बच्चे लोग को ये सब नोटिस देते रहते हैं और गाइडलाइन करते रहते हैं कि अगर आप 10th पास हो गए हैं तो अभी से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जब आपका 18 साल हो जाएगा उसके बाद फॉर्म भरना, पढ़ाई करना, एक बार में एग्ज़ाम क्लियर करना, आराम से नौकरी हो जाएगा। इस तरीक़ा से मैं बच्चे लोग को गाइडलाइन करते रहता हूँ और उनको मैं वो संदेश देना चाहता हूँ, जो बच्चे लोग तैयारी करना चाहते हैं वो आराम से अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे बाद के दिनों में किस्मत में क्या होगा, किस्मत खराब होगा, नहीं होगा। आप अपने कर पे भरोसा रखो, किस्मत अपने आप अच्छा हो जाएगा। और मेहनत एक लगातार ऐसा करो जो कि आप जब तक कामयाब ना हो जाए तब तक आप उस चीज़ पे लगातार डटे रहो, एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू।